के बोलला पे बाबा जी देशद्रोह में चापत बाड़ा, गाय के ओरी न ताकत बाड़ा हो। हमारे भाई जो पीछे हैं सब दौड़ते दौड़ते देखिए, आप लोग देखेंगे अभी सांड हो गए हैं एकदम, पता नहीं कहिए दौड़ रहे हैं और पूरा सीना उना गल के लोगों का पाथर हो गया है। हे दादा चीता लाई के फीता तू तो काटत बाड़ा, गाय के ओरी न ताकत बाड़ा हो। ये जो हमारे पीछे युवा हैं, ये मात्र 4 साल की नौकरी के लिए, 4 साल के रोज़गार के लिए बड़ा ही कठिन परिश्रम करते हैं। सुबह मुझे लगता है कि तकरीबन 3 बजे इस ग्राउंड पर आ जाते हैं और शाम को फिर वही 3 बजता है तो फिर ये ग्राउंड की तरफ रुख अपना कर लेते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 4 साल का जो नौकरी दिए हैं राजनाथ सिंह ने भारत सरकार के द्वारा, कि अब युवाओं को 4 साल की आर्मी की नौकरी दी जाएगी। आप सोचिए कि ये 4 साल के बाद इनका क्या होगा। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 22 साल हो गई है। इस बार भर्ती नहीं होंगे तो वही तरकारी बेचने लायक हो जाएंगे हम। ये दर्द है, आप समझ सकते हैं कि एक बेरोजगार का दर्द एक बेरोजगार ही समझ सकता है। मुझे नहीं लगता कि और कोई समझ सकता है। तो आप सरकार को, मैंने आपका गेस्ट सुना था, सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ था कि आप सरकार को कोसते हैं कि भाई रोज़गार नहीं मिलता, और जो भर्ती की प्रक्रिया होती है किसी भी वैकेंसी के, वो कई चरणों में होती है। पहले भाई अप्लाई करो, फिर परीक्षा दो, रिजल्ट आएगा, 4 साल बाद पता लगा कोर्ट में चला गया, फिर भाई उम्र ये बीत गई। यही सारी चीज़ें होती हैं ना? हाँ हाँ, यही सारी चीज़ें होती हैं। वो अभी बताए थे हम कि सरकार से हम इतना इंसल्ट खा गए, एग्ज़ाम के वो पेपर डिफ़िकल्ट आ गए, और शादी हुई मैं बन गया 2 बार बाप जी, मैसेज है आया आपके रिजल्ट आ गए। मतलब बियाह शादी हो जाती है, लड़का बच्चा हो जाएंगे, लड़का एक LKG में पढ़ेगा, एक गोदी में रहेगा, तब मैसेज आएगा कि आप पास हो चुके हैं, आपकी इच्छा हो नौकरी करें, नहीं बहुत लोग लाइन में। अच्छा, ये देखिए अपने गीतों के माध्यम से यही बता रहे हैं कि इतना समय लगा देती है सरकार किसी भी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने में, कि शायद आपकी शादी भी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तब जाके शायद कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा कि रिजल्ट आया हुआ है, अब नौकरी करनी है या परिवार संभालना है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो और कोई गीत हो जो आप सरकार से एक तरह से रोज़गार मांग रहे हो, ऐसे कोई गीत हो? रोज़गार मांगेंगे कैसे? रोज़गार मांगेंगे तो हम लोगों को देशद्रोह बता दिया जाएगा कि देशद्रोही हैं आप लोग। बहुत सब चीज़ें। अब हमारे सबसे सीनियर भाई साहब हैं देवी प्रसाद मौर्य जी। मैं बातों का सिलसिला चलता रहेगा, मैं इनसे फिर बात करूंगा और उन्हीं गीतों के माध्यम से कुछ सुनना चाहूँगा। लेकिन इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे सीनियर हैं अब तक के, वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि जो दर्द ये कुछ झेले होंगे इस ग्राउंड पर अभी तक कोई नहीं झेला होगा। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम देवी प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी, कितने दिनों से आप इस ग्राउंड पर रनिंग कर रहे हैं? मैं 2014 से रनिंग कर रहा। जब से मेरा उम्र नहीं हुआ था, मैं 15 साल के था, तब यहाँ रनिंग स्टार्ट किया था। आप 15 साल के थे तब आपको लगा था कि मैं सेना में जाऊँगा, तभी से आप लग चुके थे? मेरा हाई स्कूल पूर्ण नहीं हुआ था, तभी तो हम दौड़ने लगे थे। तो आपके सामने तो अगर मैं पीछे की बात करूँ, अब तक 3-4 साल से भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। उसके पहले तो भर्ती आती थी, तो कभी आप भर्ती में गए थे कि नहीं? हाँ गए थे, फिर रिटर्न तक पहुँचे थे, वहाँ से चले आए थे। रिटर्न से आप छट चुके हैं। मतलब आपने फिजिकल अपना क्वालिफाई कर लिया था, रिटर्न में आप छटे हैं। हमको नहीं ये लगता है जो 4 साल नियम निकाल दिए मोदी जी, अब इतना तकलीफ, इतना दर्द है, अब बता नहीं सकते। अब जितने साल हम गंवा चुके हैं ना, उतने साल हम कमाए होते, शायद 11 लाख रुपए हम कमा चुके होते। 11 लाख रुपए दे नहीं रहे हैं, वो भीख तरह जैसे बच्चों देते नहीं, जैसे घर पे आते हैं बाबूजी को दे दो, वही हाल है बच्चों को, बाबूजी को दे दो। उनके हाथ में कटोरा, मतलब बच्चों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिए हैं, उसके अलावा कुछ किए नहीं है। बाबूजी दे दो, अब उनसे जाओ हम लोग भीख मांगे? बिल्कुल। इस युवा का आप दर्द चेहरे देख कर बता सकते हैं कि इस युवा का दर्द, मुझे तो पता चल गया बस मात्र चंद सेकंड में कि इस युवा के अंदर कितना दर्द है। हम लोग एक बार कंपटीशन खेलते हैं, सब लोग एक बार कंपटीशन खेलते हैं, कैसे कैसे वो लोग झेलते हैं, तब एक नौकरी मिलता है। हम लोग को क्या है, सेना में जाएंगे, अपना जान कुर्बान करेंगे, फिर वहाँ से कैसे वो अपना जान बचा के आएंगे, फिर दूसरा नौकरी कटोरा लेके भागेंगे, कहीं हमको मिल जाए दूसरा नौकरी। अब क्या लगे, अब अमित सब बोले हैं कंपनी में नौकरी मिल जाए। अब बताइए, आर्मी के जवान एक गार्ड का नौकरी करेगा? हो कोई कंपनी इस भारत का दुर्भाग्य है जो ऐसा नियम आया है। और यहाँ इजराइल के टक्कू लिए हैं ना, स्कीम लिए हैं। इजराइल छोटा सा देश है, वहाँ के मतलब जनसंख्या, वहाँ बिस्किट हर घर है। हाँ। तो वहाँ एक्चुअली होता है क्या, मतलब जैसे कोई सेना में जाना नहीं चाहता, उनको मजबूरी है हर घर से सेना तैयार करना।
और यहाँ हम लोग इतना इच्छुक हैं सेना में जाने के लिए। और यहाँ मतलब जो देखा जाए पठानकोट, विश्व में सबसे ज़्यादा पठानकोट भारत में है। यहाँ का सेना जितना मजबूत है उतना कोई देश का है नहीं। अब क्या टक्कर लेंगे, कोई भी देश नहीं ले पाएगा। लेकिन पता नहीं मोदी जी क्या लेकर आए, हंगार भंगार बोल दिए 4 साल का नौकरी, माने बच्चों को बस बच्चों खाली उम्मीद यही है लास्ट भर्ती जो हम लोग देख चुके हैं ना, यही इसमें होना तो हो जाएगा, नहीं तो बाबा जी नमस्कार। लेकिन हर इतना हम जाते हैं, जब चुनाव होगा ना हम तो जाएंगे, लेकिन 100-200 वोट उनका बिगाड़ देंगे, ये तो कन्फर्म है। मतलब इरादा बना लिए हैं आपके 2024 में चुनाव भी है। 24 में है। अब तो हम सबके घर तो जाएंगे नहीं, लेकिन मेरा जहाँ तक सपोर्ट है ना, हम उतना तो लेकर जाएंगे। अपना मतलब घर खानदान नात रिश्तेदार तो जोड़ ही सकते हैं, गांव देश तो जोड़ ही सकते हैं। जो जागरूक नहीं उनको बता सकते हैं। चलिए बिल्कुल, आप इस युवा का दर्द समझिए। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि आखिर इन युवाओं के साथ आप क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे देश का जो युवा है अगर उसके साथ ऐसा कुछ होगा तो बिल्कुल सोचिए कि हमारे देश की क्या स्थिति बन सकती है। तो चलिए मैं फिर से आ गया हूँ पांडे जी के पास, तो मैं चाहूँगा फिर आप क्या कुछ गीत सुनाएंगे। गीत ज़रूर सुनाएंगे। उसके पहले ये राजनाथ सिंह जो हैं, मोदी जी जो हैं, अमित शाह जी जो हैं, जैसा कि हमारे देवी प्रसाद भाई ने बताया कि बहुत गलत किए हैं। गलत वो करेंगे क्योंकि उनका एक लड़का है अमित शाह का जैसा, उसको BCCI का अध्यक्ष बना दिए हैं और उसकी समय सीमा पूरी हो जाएगी, संविधान संशोधन कर देंगे, 2 साल बेटवा अब और राज करतु। और जितना ये लोग मोदी जी, राजनाथ जी, अमित शाह जी, मैं गारंटी से कहता हूँ कि जितना ये लोग साल भर में पैदल चलते होंगे उतना हमारे ग्राउंड के लोग केवल 1 दिन में रनिंग कर देते हैं। बिल्कुल, ये एकदम 100% राइट बात है कि मुझे नहीं लगता कि शायद वो इतना पैदल चलते होंगे जितना ये युवा या इस ग्राउंड का मात्र एक टाइम में रनिंग कर देता है। ठीक है, तो अभी योगी जी जो है हाल ही जो भी व्यक्ति 12 पास होकर इंटर में जाएगा ऐसा भाषण दे रहे हैं, वो देश के विकास क्या करेंगे। बिल्कुल, जो फिर से आप वही बात दोहराइए कैमरे के हमारे कहने का मतलब ये है, जो इंटर पास होके 12 में जाएगा उसको हम लैपटॉप देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अरे उनको पता नहीं है इंटर पास होने के बाद BM ग्रेजुएशन में जाता है कि 12 में जाता है। वैसे लोग, वैसे आदमी देश चला रहे हैं। हमको इस देश के ऊपर शर्म आ रही है, जनता के ऊपर शर्म आ रही है। ऐसे लोग, ऐसे नेता चुनते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे बयानों से एक बार अमित शाह जी सुर्खियों में आए हुए थे। तो चलिए वो बात तो युवा ने बताई, अब मैं चाहूँगा कि आप। योगी जी ने कहा कि जैसे गद्दी बैठे वैसे कहे 100 दिनों के अंदर सभी पुरानी वैकेंसियों को समाप्त किए जाएगा और 40,000 नई पुलिस वैकेंसी लाई जाएंगी। तो उनके ऊपर लिखना चाहता हूँ मैं कि हम दौड़ रहे हैं यहाँ घोड़ों की रेस में, यहाँ घूमते हैं डाकू साधु के भेष में। योगी जी की सरकार में विकास ये हुआ, मुँह से हुई सब भर्तियाँ उत्तर प्रदेश में। 40,000 पुलिस वैकेंसी लाने वाले थे, हमें लगता है कि जो है GCV ज़्यादा खर्चा कर दिए। अभी आप लोग देखे होंगे BJTM चला है तो उसी में ज़्यादा पैसे खर्चा हो गया, इसीलिए आ नहीं रही है। अब फिर से बजट वजट बनेगा या चुनाव आएगा तो कोई झांसा देख फिर लेके आएंगे, कहेंगे आपकी 80,000 आएगी, वो भी 60 ही देंगे वहीं में। तो यही सब कर रहे हैं, काम हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको जब चुनाव आएगा तो हिंदू बना देंगे, लोगों को मुस्लिम बना देंगे, यही कर हमसे वोट ले लेंगे बहका के, और काम हम कुछ नहीं करेंगे, बस चूतिया बनाएंगे हम लोगों को। अच्छा, एक चीता आया, चीता जो लाए हैं मोदी जी, उस पर भी आपका कोई गीत था, कोई कविता थी? हाँ, गीत थी, कविता थी। चीता आया था, उससे हमें दिक्कत नहीं है, हमारे पर्यावरण को जो है जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। लेकिन चीते के साथ साथ हमारे देश में जो है लंपी बीमारी आई, बिल्कुल, हाँ, उसके गायों में जो चल रही है, बेचारी मर रही हैं, तो उसके ऊपर मोदी ध्यान नहीं दे रहे। अरे जाने दो, गई तो है, बहुत है हमारे देश में, अरे बहुत है। लेकिन तुम ही लोग थे जो एक समय चिल्लाते थे गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। अगर अब गौ हत्या हो रही है तो उसके खिलाफ आप लोग जो है आवाज़ उठाइए। या तो आप सरकार में हैं, इतने ऊंचे पद पे अगर आप बैठे हैं, तो अगर आप एक दिन में चाह लें तो वो सब समाप्त हो सकता है, उन लोगों का जो है सुई दवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, इस गाय पर, गौ माता का नाम लेकर सियासत बड़ी तेज़ी से किया जाता है, लेकिन गायों के बीच एक बीमारी आई, उस पर कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं चाहूँगा अब गीत सुना दीजिए आप। कि हे दादा चीता लाई के फीता तू तो काटत बाड़ा, गाय के ओरी न ताकत बाड़ा हो। हे दादा चीता लाई के फीता तू तो काटत बाड़ा, गाय के ओरी न ताकत बाड़ा हो।
कि चीता से पहले ध्यान देहले होता गाई पे, बीमारी ख़त्म हो खत कौनो ई दवाई से। कि जनता के पैसा एरोप्लेन में जारत बाड़ा, गाय के ओरी न ताकत बाड़ा हो। कि गाय बेचारी मारी जात बाटे लंपी से, टाइम तोहरा मिलत नइखे अपना नव टंकी से। कि झूठो के मोदी जी 16 घंटा जागत बाड़ा, गाय के ओरी न ताकत बाड़ा हो। हे दादा चीता लाई के फीता तू तो काटत बाड़ा, गाय के ओरी न ताकत बाड़ा हो। कि भारत में बढ़ल जात बाड़े बेरोजगार हो, कि भारत में बढ़ल जात बाड़े बेरोजगार हो। बात एगो सुनत नइखे मोदी सरकार हो। हमारे भाई जो पीछे हैं सब दौड़ते दौड़ते देखिए, आप लोग देखेंगे अभी सांड हो गए हैं एकदम, पता नहीं कहिए दौड़ रहे हैं और पूरा सीना उना गल के लोगों का पाथर हो गया है। कि भारत में बढ़ल जात बाड़े बेरोजगार हो, बात एगो सुनत नइखे मोदी सरकार हो। कि बोलला पे बाबा जी देशद्रोह में चापत बाड़ा, गाय के ओरी न ताकत बाड़ा हो। से बिल्कुल इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से किस तरह से सरकार से सवाल किया है कहीं ना कहीं। और जाहिर सी बात है कि जो देश में बेरोज़गारी का जो आलम है ये सारे युवाओं को पता है और सारे देश को पता है, हर शख्स को पता है कि हमारे देश में इस समय बेरोज़गारी का क्या आलम है।